ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और सड़कों पर मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है। इस गांव का नाम है कुलधरा, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। एक जमाने में ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था, लेकिन आज ये वीरान है। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी वो रूहें भटकती हैं जिन्हें कभी चैन नहीं मिला। कहानी शुरू होती है करीब 200 साल पहले। कुलधरा एक खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग मेहनती थे, जमीन सोना उगलती थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इस खुशहाली को नज़र लग गई रियासत के दीवान सालम सिंह की। सालम सिंह एक क्रूर और अय्याश इंसान था, जिसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने मुखिया को संदेश भेजा कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है और अगर उन्होंने मना किया तो वो पूरे गांव पर इतना टैक्स लगा देगा कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। मुखिया और गांव वाले सख्ते में आ गए। एक तरफ बेटी की इज्जत थी और दूसरी तरफ पूरे गांव का भविष्य। उस रात 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों की एक पंचायत बैठी। फैसला हुआ कि वो अपनी बेटी की इज्जत को दांव पर नहीं लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सालम सिंह के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन एक क्रूर दीवान से लड़ना आसान नहीं था। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो सब रातों रात इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उस रात ऐसा ही हुआ। 84 गांवों के हजारों लोग अपने घरों को, अपनी ज़मीन को, अपनी यादों को पीछे छोड़कर एक अनजान सफ़र पर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने इस गांव को एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप कि आज के बाद यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह जब सालम सिंह अपने सिपाहियों के साथ गांव पहुंचा तो उसे वहां परिंदा भी पर मारता नहीं मिला। गलियां सूनी थीं, घर खाली थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गुस्से और हैरानी में उसने गांव को उजाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो श्राप सच हो चुका था। उसके बाद कई लोगों ने कुलधरा में बसने की हिम्मत की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि रात होते ही यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कोई कहता है कि उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता है कि उन्हें चूड़ियों के खनकने और पायल की छनक सुनाई पड़ती है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने इस जगह पर जांच पड़ताल की है। उन्होंने अपने उपकरणों से यहाँ ऐसी ऊर्जाओं को महसूस किया है जिन्हें समझाना मुश्किल है। कुछ लोगों ने तो यहाँ परछाइयों को भी देखने का दावा किया है। एक बार एक टीम ने रात भर यहाँ रुकने का फैसला किया। उनका कहना था कि रात में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके आसपास चल रहा है, कोई उन्हें छूने की कोशिश कर रहा है। उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले, जबकि आसपास कोई नहीं था। कहते हैं कि आज भी उन पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं अपने घरों की रक्षा करती हैं। वो किसी को भी यहाँ बसने नहीं देती। दिन के उजाले में तो टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है गार्ड्स सबको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद इस गांव में एंट्री पर रोक लगा दी है। सोचिए वो कौन सी मजबूरी रही होगी, वो कौन सा दर्द रहा होगा कि हजारों लोगों ने एक ही रात में अपने बसे बसाए घर छोड़ दिए। वो श्राप क्या सिर्फ एक कहानी है, या उसमें आज भी कोई सच्चाई है? कुलधरा की खामोश गलियों में आज भी कई सवाल दफन हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं। उनका तर्क है कि शायद पानी की कमी या मुगलों के बढ़ते अत्याचारों की वजह से पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ा होगा। लेकिन जो भी हो, ये बात सच है कि पिछले 200 सालों से ये गांव वीरान है और आज तक यहाँ कोई बस नहीं पाया। कुलधरा की कहानी हमें उस आत्मसम्मान की याद दिलाती है जिसके लिए हजारों लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये सिर्फ एक भुताहा कहानी नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय के स्वाभिमान और एकता की दास्तां भी है। आज भी जब आप कुलधरा की सूनी गलियों में चलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दीवारें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। उन टूटे फूटे घरों में आज भी वो यादें जिंदा हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा है। शायद यही वो श्राप है जो कुलधरा को हमेशा के लिए वीरान बनाए हुए है। क्या आप कभी ऐसी किसी जगह पर गए हैं, या आपके इलाके में भी कोई ऐसी कहानी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।